गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पढ़ते हैं मेवाड़ की गोहिल एवं सिसोदिया वंश। तो आ जाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अपना, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रूपमंडन। जो एक किससे संबंधित है? तो ये मूर्ति कला से संबंधित है। नेक्स्ट में निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान और छाप गुरु रायन दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो राणा कुंभा को जाना जाता है। इसके बाद आते हैं राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर निर्मित है? तो माउंट आबू पर है। हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो हल्दी घाटी राजसमंद में है, जबकि खानवा भरतपुर में है। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के समय अकबर के साहेबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो चित्तौड़ के किले को। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह लैंडमार्क है। तो हमें इसमें आंसर दिया है पहला। तो इसमें मतलब पहला हुआ था भटनेर का, इसके बाद खानवा का, इसके बाद सुमेलगिरी का और इसके बाद में हल्दी घाटी का। आते हैं आगे। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण राजा मौर्य ने करवाया, एक राजा मौर्य ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या था? तो चित्रांगद मौर्य था। आगे आते नाथ जी मिश्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित की? तो ये की थी राजनाथ सिंह ने। इसके बाद में निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कलानिधि नहीं है, जबकि नृत्य रत्न कोश, रसिक प्रिया और सुधा प्रबंध है। इसके बाद में आते हैं शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो कला मंडन नहीं है, नहीं पूछा है, जबकि रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु प्रसाद मंडन है। इसके बाद महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और विजय स्तंभ को ही भारतीय चित्रकला का विश्वकोश कहा जाता है। आगे अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो उदय सिंह था। जबकि ये चला गया और मतलब जो युद्ध हुआ था तो जयमल फत्ता सिसोदिया ने किया था। 1567 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय उदय सिंह ने चित्तौड़ किले का भार किसको सौंप गए थे? तो जयमल और फत्ता को। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था। तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, एक गोहिल वंशीय था, तो अंतिम गोहिल शासक था ये। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार था। कौन था? हकीम खां सूरी। इसके बाद आते राणा सांगा में बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। तो 1527 ईस्वी में, 17 मार्च 1527 में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1436 ईस्वी में कुंभार महमूद के बीच में। सारंगपुर का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगार व कबीर के बीच में, वो राणा सांगार बाबर के बीच में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। और देवेर का युद्ध हुआ था अकबर और प्रताप के बीच में, जबकि उदय सिंह गलत है। आगे आते हैं। 1881 ईस्वी में मेवाड़ के शासक सज्जन यंत्रालय नाम का छापाखाना स्थापित कर सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया। तो ये कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। इसके बाद आते हैं उदयपुर के महाराणा जिन्होंने राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण हेतु बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। आगे आते हैं, निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को गोहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया? तो जैत्र सिंह ने पराजित किया था इल्तुतमिश को। इसके बाद में निम्न में से किस मेवाड़ के राजकुमार को राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है? तो कुंवर रावचुंडा को। आगे आते हैं, 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के सभी महाराणा उदय सिंह की सेना व अकबर के मध्य लड़ा गया युद्ध कहलाता है। तो ये कहलाता है पिंडौली का युद्ध। महाराणा उदय सिंह व अकबर के मध्य कौन सा था? पिंडौली का युद्ध 1568 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं 1540 ईस्वी में मालवी का युद्ध लड़ा गया। तो उदय सिंह और बनवीर के बीच में मालवी का युद्ध। 1557 ईस्वी में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हुआ युद्ध, जिसमें हाजी खां विजयी रहा। तो ये हरमाड़ा का युद्ध था उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के बीच में। तो मेवाती विजयी हुआ। कौन था? हरमाड़ा का युद्ध था वो। तो आगे आते हैं, हाजी खां उसमें विजय हुआ हरमाड़ा के युद्ध में। नेक्स्ट आते हैं अपना है 1557 ईस्वी में
कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कौन सा युद्ध था? तो युद्ध था बैराटगढ़ या बदनौर का युद्ध। इसके बाद आते हैं मेवाड़ की महाराणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज खां के मध्य रामपुरा का युद्ध कब हुआ? तो 1428 ईस्वी में महाराणा मोकल व नागौर के शासक फिरोज शाह के मध्य रामपुरा का युद्ध हुआ था 1428 में। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा मेवाड़ के नरेश विक्रमादित्य की सेना के मध्य 1534 ईस्वी में युद्ध हुआ, वो कौन सा है? तो बी का पहाड़ी का युद्ध। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और मेवाड़ नरेश विक्रमादित्य की सेना के मध्य 1534 ईस्वी में युद्ध हुआ, वो था बी का पहाड़ी का युद्ध। आगे आते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम उपलक्ष्य चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़ने की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी तेज सिंह के शासनकाल में। आगे आबू शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस शासक को तुर्कों से गुजरात का उद्धारक कहा जाता है? तो ये समर सिंह को, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक समर सिंह को माना जाता है। मेवाड़ में गोहिल शासक का अंतिम शासक था कौन? रतन सिंह। 1303 में युद्ध हुआ था जो। निम्न में से किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण एवं जावर माइंस की चांदी और शीशे की खान का खनन हुआ? तो ये था कौन? राणा लखा 1382 से 1427 तक। इसके बाद में आते हैं अपन 1519 ईस्वी में किस स्थान पर राणा लाखा और इब्राहिम लोदी के सेना नायकों मियाँ हुसैन फरमूली में मियाँ मक्खन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें राणा की विजय हुई। बांडी का युद्ध जो धौलपुर में पड़ता है, इब्राहिम लोदी हार गए। इसके बाद में 1519 ईस्वी में राणा सांगा ने गागरोन जो झालावाड़ में पड़ता है गागरोन के युद्ध में मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? तो सुल्तान महमूद द्वितीय को पराजित किया राणा सांगा ने। आगे आते हैं 16 फरवरी 1557 ईस्वी को बयाना का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो बयाना का युद्ध लड़ा गया था राणा सांगा व बाबर के बीच में, ये फरवरी में लड़ा गया था। इसके बाद में बाबर ने महाराणा प्रताप सांगा के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में किस युद्ध को जिहाद घोषित किया व विजय के पश्चात गाजिब की उपाधि धारण की? तो ये खानवा के युद्ध में किस महाराणा के प्रयासों से 1853 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया? तो महाराणा स्वरूप सिंह ने किया था 1853 में डाकन प्रथा को निषेध। आगे आते हैं चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में किस राजपूत रानी के नेतृत्व में जौहर किया या फिर युद्ध किया? तो रानी कर्मावती। इसके बाद आते हैं राजकुमार उदय सिंह की धाय माँ जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, ये कौन थी? पन्ना धाय। इसके बाद में चित्तौड़ की तृतीय शाखे का समय था, तो तृतीय शाखे का समय था अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय 1567 ईस्वी में जयवर फत्ता सिसोदिया थे उस वक्त वहाँ के युद्ध करता। इसके बाद में आते हैं उन्हीं पे नेतृत्व था अकबर ने 2 राजपूत सेनानायकों की वीरता से प्रसन्न होकर उसकी पाषाण मूर्तियां को बनवाकर आगरा के किले के द्वार पर खड़ी करवाई। तो किसकी? जयमल फत्ता की। निम्न में से सुमिलित नहीं है, तो आपको जानते हैं कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था हल्दी घाटी को, जबकि अबुल फजील ने अखमनोर का युद्ध कहा था, अब बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो ये चौथा गलत है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन तो देवेर के युद्ध को कहा था, तो ये हल्दी की घाटी युद्ध को नहीं कहा था। मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ में शरण दी तथा कर्ण विलास और दिलकुश महल का निर्माण करवाया। किसको शरण दी? शाहजहां को करवाकर जग मंदिर महलों की नींव रखी, तो ये राजा था कर्ण सिंह। इसके बाद आते हैं किस हाड़ी रानी ने युद्ध में जाते समय अपने पति को निशानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया? तो सहल कंवर ने। किस महाराणा के शासन में श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहार नाथ द्वार से प्रतिष्ठित करवाई गई? तो महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह के संदर्भ में असत्य कथन को चयन कीजिए। तो असत्य कथन बताना है कौन सा है? ये अपना है असत्य कथन। आइए, पहला है उन्होंने विजय कड़धातु की उपाधि धारण की, महाराणा राज सिंह ने, बिल्कुल सही है। इन्होंने औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए जजिया कर का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता व कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, ये बात सही है। तो यहाँ पे गलत होगा चौथा, क्यों?
क्योंकि इन्होंने मराठा के विरुद्ध राजपूत नरेशों को संगठित करने हेतु हुड्डा सम्मेलन, तो हुड्डा सम्मेलन तो सवाई जयसिंह ने चलाया था, ये गलत है। हुड्डा सम्मेलन योजना किसने, जगत सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने बनाई थी। किसने, जगत सिंह द्वितीय ने बनाई थी। आयोजित ये हुड्डा में हुआ था 1734 में। आगे आते हैं, सवाई जगत सिंह ने, जय सिंह ने था उस टाइम तो, लेकिन हाँ मेवाड़ का जगत सिंह था। कौन था, जगत सिंह था। आगे आते हैं, मेवाड़ व आमेर के मध्य समझौते जिसके तहत मेवाड़ व आमेर के मध्य विवाद हुआ, वो था कौन स्थापित हुआ, तो देवारी का समझौता। जब मेवाड़ और आमेर के बीच में समझौता करवाने के लिए कौन सा, देवारी समझौता। यह समझौता महाराणा अमर सिंह और आमेर के शासक जयसिंह के मध्य हुआ। किस मेवाड़ शासक के समय 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कौर का गठन किया, तो महाराणा सरदार सिंह के समय। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, तो ये किया था अपना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 ईस्वी में, और रणथंभौर पे किया था 1301 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह। वह फारसी विद्वान जो चित्तौड़ विजय के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, तो ये था अमीर खुसरो। नेक्स्ट आते हैं अपन वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा कर लेने पर जोहर किया, तो ये किया था रानी पद्मिनी ने। किसने, पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में। इसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को मार दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को दिया गया नाम, तो दिया गया नाम अपना खिजराबाद। क्या नाम है, खिजराबाद। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्रमश क्या रिश्ता था, तो गोरा उसका चाचा था और बादल उसका भाई था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मेवाड़ के आक्रमण का कारण, तो खिलजी रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व था, और अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी था, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। इसके बाद किस शासक के समय से चित्तौड़ के गुहिल वंशीय शासक राणा महाराणा कहलाने लगे और मेवाड़ का राजवंश सिसोदिया राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो हमीरदेव सिसोदिया के टाइम में 1326 से सिसोदिया कहलाने लगे। मेवाड़ के किस शासक को विषभ घाटी पंचानन की संज्ञा दी, तो ये आप जानते हो किसको, राणा हमीर को। इसके बाद आते हैं राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने, तो ये बने थे 1433 ईस्वी में। महाराणा कुंभा के शासन काल में गुजरात में मेवाड़ के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। इसके बाद आते हैं 1437 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में किस युद्ध में महमूद खिलजी को महाराणा द्वारा बंदी बना दिया गया, तो ये किया था सारंगपुर युद्ध में। इसी की विजय उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, तो यह है रसिक प्रिया। आगे, एक शासक महान विजेता, महान सेना नायक और महान निर्माता तथा महान विद्वान था, तो आप जानते हो कौन, ये था अपना महाराणा कुंभा। कौन था, महाराणा कुंभा। इसके बाद आते हैं महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था, तो ये सौभाग्य देवी था, पिता का नाम मोकल था। निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ, तो महाराणा कुंभा के साथ मुगलों का साथ युद्ध नहीं हुआ कभी भी। मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है, तो ये जाता है अपना महाराणा कुंभा को। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है इसको। निम्न को सम्मिलित करना है, तो अपना सम्मिलित करना है तो करिए। राजगुरु के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता थे। इसके बाद हाल गुरु के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों का श्यामी कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं राणा रासो, तो विद्वानों का आश्रयदाता था। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में कुंभा के संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है विपुल ज्ञान के कारण। इसके बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1556 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी, तो ये राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी चंपानेर की संधि। ये कौन कौन के बीच हुई थी, मालवा के सुल्तान खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन। दोनों ने प्लान लगा के कुंभा को हराना चाहा लेकिन नहीं हारा, चंपानेर की संधि हुई थी। तो राणा सांगा के किस युद्ध में बाबर की सेना को प्रथम बार हराया,
तो राणा सांगा ने हराया था बाबर की बयाना के युद्ध में। और मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो ये किया था बयाना के युद्ध में। इसके बाद आते हैं क्या पूछा है, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो दोस्तों आपको बताना है, ये बयाना का युद्ध तो बाबर के बीच हुआ था, तो अब खातौली का है या बयाना का है, आप बताइए इस 73वें सवाल को। इसके बाद में गूगल पे सर्च कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अपन खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो मालदेव के नेतृत्व में। राणा सांगा जब युद्ध करने गया था बाबर से, तो इधर मारवाड़ से कौन आया था? मालदेव ने सहायता की थी सांगा की। आगे बहुत से राजाओं ने सांगा की, वो आपको पता होगा। राणा सांगा ने 1527 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया? तो ये किया था इब्राहिम लोदी को। इसके बाद में अभी आप समझ गए होंगे आंसर। राणा सांगा ने 1527 ईस्वी में खातौली के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को? तो इब्राहिम लोदी को। तो आंसर मिल गया आपको। किसका चल रहा था? महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के किस युद्ध में परास्त किया? तो खातौली के युद्ध में, जबकि ये गलत है, तभी तो मैं पूछ रहा था आपसे। इसके बाद महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे, तो ये थे अपने इनमें से कोई नहीं है आंसर। तो महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी, तो उनमें से ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? आगे आते हैं। हाँ, तो कौन सा होगा आंसर अपना? सॉरी कुछ पूछा ही क्या? महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी, तो वे थे अपने महमूद लोदी और हसन खां। तो आंसर होगा तीसरा, सॉरी उसके लिए। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, देखने में अचूक हो गया थोड़ा सा, मैंने सोचा आंसर कहीं नहीं है। तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो ये लड़े गए थे 2। इसके बाद खातौली किस जिले में स्थित है? तो खातौली अपने बूंदी जिले में है। इसके बाद 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, किस जिले में है? भरतपुर जिले में। और वह अंतिम भारतीय हिंदू राजा जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियाँ विदेशियों को भारत से निकालने के लिए एकत्रित हुई, तो राणा सांगा के साथ में खड़े हुए। राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो आपको पता है बसवा दौसा में। कहाँ पे हुई? बसवा दौसा में। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो वह स्वयं विद्वान नहीं था। नहीं, वह स्वयं विद्वान था। असत्य कथन है, ये गलत है। जो वह स्वयं विद्वान था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो आप जानते हैं महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। इसके बाद में मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। और मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? गोहिल को माना जाता है। इधर देख लीजिए क्या गलत है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1528 ईस्वी में। 1528 में नहीं हुआ था, ये 1527 में हुआ था, 17 मार्च 1527 में। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया है? तो महाराणा कुंभा को दिया है। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? तो कौन था? महाराणा कुंभा। कुशला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, तो वो कहाँ पे है? तो वो अपन का कहाँ पे है? बदनौर में। कहाँ पे? बदनौर में। आगे आते हैं। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा करने पर जोहर किया, जिसे मेवाड़ का प्रथम शाका कहा जाता है। तो वह रानी कौन थी? पद्मिनी थी। 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। इसके बाद आते हैं गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी रही? तो नागदा रही थी। 1533 ईस्वी में बादशाह के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के दौरान किस रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की? तो ये की थी अपनी कर्मावती ने। इसके बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ आक्रमण के समय किस रानी के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ? तो कर्मावती का। इसके बाद में आते हैं उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो ये हुआ था कुंभलगढ़। इसके बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है किसको? दिवेर को। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके बाद आते हैं
दिवेर के युद्ध पर अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी? तो चावंड बनी। इसके बाद अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम राजदूत के रूप में भेजा? तो आपको पता है ये सबसे पहले भेजा था जलाल खां को, इसके बाद में मान सिंह को, फिर इसके बाद भगवंत दास को, और इसके बाद चौथे नंबर पर टोडरमल को। हल्दी घाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? तो अबुल फजल ने कहा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो कहाँ पे? गोगुंदा में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तो किसने किया? ये किया था भगवंत दास ने। किसने? तृतीय। पहला कौन था? जलाल खान पहला, दूसरा मान सिंह, तीसरा अपना ये भगवंत दास, और चौथा टोडरमल। याद रखिएगा। आगे प्रताप की सेना का सेना नायक था तो प्रताप की सेना का हाकिम कासूरी था। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता ने दिखाई तो वे कौन थे? उनका नाम बताइए। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है तो आपको बता चुका हूँ, जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1576 में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये किया था अपना 24 वर्षों तक। आगे हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया तो दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया दिवेर के युद्ध में। इसके बाद आते हैं कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा? थर्मोपल्ली की संज्ञा दी तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने। महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ? तो कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम किस किले में गुजरा? बचपन कहाँ गुजरा? तो ये कुंभलगढ़ किले में गुजरा। आगे आते हैं राजस्थान की थर्मोपल्ली किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हल्दी घाटी को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम प्रचलित था तो कीका बलीचा ग्राम स्थित चेतक के स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? तो छतरी के नाम से जाना जाता है। बलीचा ग्राम स्थित चेतक के स्मारक को छतरी के नाम से। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस समय आयु थी? तो कितनी थी महाराणा प्रताप की? 57 वर्ष की उम्र थी। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये अपना बारडोली उदयपुर में है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो ये गोगुंदा में हुआ। इसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति के मान सिंह के बीच में। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सूबेदार को पराजित किया? तो इस साहेबाज खां को। इसके बाद आते हैं 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा उदयपुर को जीत लेने के बाद उसका नाम रखा गया तो मोहम्मदाबाद। इसके बाद महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री जिसने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई तो भामाशाह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से संगत है तो अपना देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली, अबुल फजील ने खमनौर का युद्ध कहा था, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उपस्थित था तो ये था हल्दी घाटी के युद्ध था बदायूं ने उस टाइम उसने गोगुंदा का युद्ध कहा इसको। 57 मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त की? तो 1657 ही आंसर। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त की? तो ये राज सिंह से सहायता प्राप्त की औरंगजेब ने। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और राणा राज सिंह के मध्य विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया 1679 में। इसके बाद मुगलों ने संधि करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो मुगलों से किए थी राजा अमर सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने। इसके बाद मुगल शासक जहांगीर और मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम की मुगल संधि कब की? तो आपको पता है 1615 ईस्वी में। मेवाड़ का वह शासक जिसने मराठों के विरुद्ध राजपूत राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 में होडा नामक स्थान पर राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का था जबकि आमेर का महाराणा सवाई जयसिंह था। इसके बाद आते हैं मेवाड़ की वह राजकुमारी जिसे लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ
वो था कृष्ण कुमारी विवाद। आगे 1880 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए महिंद्राज सभा की स्थापना की? तो ये की थी महाराणा सज्जन सिंह ने महिंद्राज सभा की स्थापना। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो ये करवाया था 1680 ईस्वी में। कब करवाया था? 1680 ईस्वी में। महाराणा राज सिंह का शासनकाल माना जाता है, तो ये माना जाता है अपना 1652 से 1680 तक। इसके बाद आते हैं अपन बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराजा के शासनकाल से शुरू हुई? तो राज सिंह के शासनकाल से। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी? तो ये रानी हार्डा के नाम पे। इसके बाद में मेवाड़ का वह शासक जिसने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में अधीनस्थ सहयोग की संधि की, तो ये महाराणा भीम सिंह ने। मेवाड़ का वह शासक जिसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, तो ये संग्राम सिंह द्वितीय ने। और मेवाड़ का वह शासक जिसने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, तो संग्राम सिंह ने। विगत परीक्षा में आए हुए प्रश्न देख लेते हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? तो खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया। कब किया था? 1527 में और 1557 में, 17 में कि 1519 में? आप बताइए कमेंट करके। किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो ये किस सन में किया था? तो 1605 ईस्वी में किया था। अकबर ने सर्वोच्च क्या हुआ? किस सन में अकबर ने मान सिंह को 17000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो 1605 में। उसी वक्त उनकी मृत्यु भी हो गई अकबर की। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। अकबर ने सर्वोच्च मनसब किस राजपूत शासक को दिया? तो ये दिया था राजा मान सिंह को। इसके बाद में अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोग देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो वीर कल्ला जी मारे गए, मीराबाई के। कौन थे ये? भतीजे थे क्या? 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ये चावंड में की थी प्रताप ने। कौन ने? प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाया। महाराणा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना को कमांडर कौन था? तो राणा पुंजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गए? तो राज सिंह ने किस लड़की से शादी कर ली जिससे औरंगजेब नाराज हो गया? तो चारुमती से। आगे अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो यह है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो हकीम खसूरी नहीं था। इसके बाद रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है अपनी उमादे। कौन? उमादे। इसके नेक्स्ट खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत अथवा मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा संगा के पक्ष में भाग लिया? तो खानवा के युद्ध में किन ने लिया था? ये देखिए, तो ये था अपना कौन कौन था? महमूद लोदी, रावल उदय सिंह और हसन खां मेवाती। इन्होंने बाबर का सांगा का साथ दिया। खातौली का युद्ध लड़ा गया था। तो खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, आपको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1576 में लड़ा गया था। मेवाड़ की किस राजकुमारी से 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्ण कुमारी। अमीर खां, ये टोंक का नवाब था अमीर खां पिंडारी। इसके कहने पर मेवाड़ के राजा ने इसको जहर दे दिया कृष्ण कुमारी को। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो खिजराबाद रखा। विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर दे। तो कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, विजय स्तंभ यह चित्तौड़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा के इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान के हराने के उपलक्ष्य में करवाया। यह 9 मंजिला है, बिल्कुल सही बात है। और इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान है, बिल्कुल सही बात है। आगे आते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा? तो मैराथन तो कहा था देवेर के युद्ध को। आगे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती है। आगे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।
चलो जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।